तो ईश्वर समान भाव है सभी को, जो चाहिए जैसा वह कर्म करते हैं वैसा वह फल देते हैं। उन्होंने किसी को गरीब नहीं बनाया और किसी को अमीर नहीं बनाया। राष्ट्र संत टुकड़ोजी महाराज एक भजन में बड़ा सुंदर कहते हैं, प्रभु हा खेड़ दुनियेचा, यह दुनिया का जो खेल है, दुनिया बनाने वाले काहे को क्या तेरे मन में समाई और काहे को दुनिया बनाई। उसी को टुकड़ोजी महाराज कहते हैं, प्रभु हा खेड़ दुनियेचा कशाला सांग केलासी। प्रभु हा खेड़ दुनियेचा कशाला सांग केलासी। कुणाला झोपडी नाही राहाया, तिड़ भरी कोठे। किसी के पास घर भी नहीं है, उसके पास रहने के लिए झोपड़ी भी नहीं है, जगह नहीं है, लेकिन तया मूल बाळ बहु देशी, उसके घर में बहुत सारी संतानें उसकी होती है। मजा बहुलांबुनी बगसी। प्रभु हा खेड़ दुनियेचा कशाला सांग केलासी। और किसी गरीब के घर में बहुत संतान है, टुकड़ोजी महाराज कहते हैं, और कोई लाखों रुपए देकर मन्नतें करते हैं लेकिन उनके घर कुछ नहीं होता। कुणी करिता नवसाला, नवस करते हैं, कुणी करिता नवसाला, करोड़ों द्रव्य देवोनी, लाखों करोड़ों खर्चा करने के लिए तैयार, लेकिन न देशी पुत्र एखादा, न देशी पुत्र एखादा, असा का भेद तुझ पाशी। प्रभु हा खेड़ दुनियेचा कशाला सांग केलासी। म्हणे तुकड्या तुझी लीला पाहता वेद मानावे। तुकडोजी महाराज कहते हैं, ईश्वर की ऐसी लीला है कि उसे देखकर वेद शास्त्र मौन हो गए, तो फिर हम क्या बताएं। दीन आम्ही काय सांगावे, दीन आम्ही काय सांगावे, तुझी माया असे कैसी। प्रभु हा खेड़ दुनियेचा कशाला सांग केलासी। प्रभु हा खेड़ दुनियेचा कशाला सांग केलासी। प्रभु दुनिया का यह खेल क्यों रचाया जिसमें भेद ही भेद दिखाई पड़ता है। किसी के पास कुछ है तो किसी के पास कुछ है, इच्छा कुछ और है और देते कुछ और हो, तो इसका कारण केवल एक है, जो जैसा कर्म करता है वैसा ही उसे फल मिलता है। और इसीलिए सब भेद है, सब भेद दिखाई देता है दुनिया भर में। लेकिन भगवान फिर हमें क्या देते हैं, तो भगवान जो हमें देते हैं वह केवल 3 बातें हैं। दुर्लभम त्रयमेवैतत् देवानुग्रह हेतुकम, जो ईश्वर के अनुग्रह से हमें मिलता है। शंकराचार्य कहते हैं वह केवल 3 बातें हैं। दुर्लभम त्रयम एव एतत् देवानुग्रह हेतुकम, मनुष्यत्वम,
जो हमें इंसान का जन्म मिला, मनुष्यत्व प्राप्त हुआ, यह ईश्वर ने दिया। मुमुक्षुत्वम, मुक्ति की इच्छा, भक्ति की इच्छा है तो वह ईश्वर ने हमें दी। और महापुरुष संश्रय, अगर हमें संतों का संग मिलता है, अच्छे लोगों का संग मिलता है, तो वह ईश्वर की कृपा से मिलता है। भागवत पुराण में श्री उद्धव जी महाराज भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, भागवत पुराण में उद्धव जी महाराज कृष्ण भगवान से पूछते हैं कि जो जैसा कर्म करता है आप उसको वैसा फल देते हो। भगवान ने कहा सही है, तो फिर इसमें आपकी बढ़ाई क्या है? भगवान से उल्टा प्रश्न पूछ दिया कि जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल मिल जाता है अपने आप कहते हो, तो फिर इसमें आपकी बढ़ाई क्या है? आपको हम क्यों पूजे? आपकी भक्ति किस लिए करते हैं? हम तो बस कर्म करते रहेंगे, लोग कर्म करेंगे वैसा उन्हें सब कुछ मिल जाएगा, तो आपकी भक्ति करके उन्हें क्या मिलेगा? आपका इसमें क्या महत्व है? तब भगवान कहते हैं कि मेरा केवल इतना महत्व है उद्धव, अगर सभी जीवों को वही फल मिलता जैसा वो कर्म करते हैं, तो कभी भी कोई भी जीव मनुष्य देह प्राप्त नहीं कर पाता। अगर कोई इंसान के रूप में जन्म लेता है, मनुष्य का जन्म उसे मिलता है, नरजन्म उसे प्राप्त होता है, मनुष्यत्व, तो वह केवल और केवल मेरी ही कृपा से होता है। नहीं तो गधे, घोड़े, वानर, यह सब इतना पुण्य नहीं कर सकते कि उन्हें मनुष्य का जन्म प्राप्त हो। उन्हें प्राप्त होता है तो वह मेरी कृपा से होता है, और इसीलिए मेरा महत्व है। इसलिए ईश्वर की कृपा से नरजन्म प्राप्त हुआ, लेकिन इस देह में आकर जैसा हम कर्म करेंगे हमें फल वैसा मिलेगा। केवल देह दिया है, कर्म करने की स्वतंत्रता जीवों के हाथ में है। हम सब जैसा कर्म करना चाहे वैसा कर सकते हैं। साधु अगर बनना हो तो संयम पालो, साधु बन जाओगे। इंसान ही है देवता जो सत्य पथ पर चल गया। लहर की बरखा में टुकड़ो जी महाराज कहते हैं, इंसान ही है देवता जो सत्य पथ पर चल गया, इंसान ही साधु बने जब संयमी मन को किया। इंसान को अगर साधु बनना हो तो मन को संयम में कर लो, आप साधु संत बन जाओगे। इंसान ही हो लेकिन देवता बनना हो तो सत्य पथ का आचरण करो, आप देवता बन जाओगे। और इंसान ही वह वीर है जो ना करे अन्याय को, इंसान वह इंसान है जो खोजता सदुपाय को। एक ही इंसान अच्छा कर्म करे तो वह देवता बन जाता है, वही इंसान अगर बुरा कर्म करे तो उसी बुरे कर्म का फल वह राक्षस के रूप में प्रकट हो जाता है। जैसे फिर एक उदाहरण, लोहे की ही ढाल बनती है जिससे वार हम रोकते हैं, और लोहे की ही तलवार बनती है जिससे वार किया जाता है। लोखंडाची तलवारे लोखंडाची तलवारे अणत्याचीच होते ढाल रे, माणूसची देवता बने अन तोची होत से काल रे, माणूसची देवता बने अन तोची होत से काल रे। कोई इंसान अगर मीठा बोलता है तो उससे मित्र बहुत जुड़ जाते हैं, उसके सहकारी बहुत जुड़ जाते हैं, लेकिन कोई इंसान अगर हमेशा गुस्से में बोलता है तो उसका सहकारी कोई नहीं होता, उसके मदद के लिए संकट में कोई नहीं आता। तो यह उसके मीठा बोलने पर और बुरा बोलने पर निर्भर है। हम जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। गोड बोलला एक बात रे त्याने मोहिनी घातली, गोड बोलला एक बात रे त्याने मोहिनी घातली, क्रोधाने बडबडला दूसरा त्याने आफत आणली,
क्रोधाने बडबडला दूसरा त्याने आपद आणली आ लोखंडाची तलवारे लोहे की तलवार और उसी की ढाल बनती, वैसे इंसान ही देवता और इंसान ही राक्षस अपने कर्मों से बनता है। इसलिए ईश्वर समान भाव है। हमारे कर्म हमें भेद प्रदान करते हैं। आर्यम तमीशम अजरामरम आत्मदेवम, वह आर्य है, वह ईश अजर है, अमर है, वह आत्मदेव सभी के हृदय में स्थित है। पंचाननम, शिव जी के कितने मुख है? 5 मुख। पंचानन, 5 जिसके आनन हो, आनंद मतलब मुख। पंचाननम प्रबल पंच विनोदशीलम, मतलब 5 आनन है, 5 मुख है और 5 प्रकार के वह कर्म करते हैं। ईश्वर के कर्म यहाँ पर बताए हैं कि ईश्वर कितने कर्म करते हैं, तो 5 कर्म। पहला कर्म है उत्पत्ति, इस सृष्टि का निर्माण करते हैं। दूसरा कर्म है स्थिति, इस सृष्टि को संभालते हैं। तीसरा कर्म है प्रलय, इस सृष्टि का विनाश करते हैं। चौथा कर्म है तिरोभाव, इस सृष्टि पर तिरोभाव भी वही करते हैं और इस सृष्टि पर अनुग्रह भी वही करते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। इस सृष्टि का निर्माण हुआ, यह ईश्वर की इच्छा से हुआ। इस सृष्टि को संभाला जाता है और इस सृष्टि का विनाश भी ईश्वर की इच्छा से होता है। कोई अगर मुक्त हो जाता है तो वह भी ईश्वर का ही अनुग्रह है, उसके बिना नहीं होता। कैसे? जैसे एक मकड़ी अपने जाल को स्वयं बुनती है, किसी दूसरे वस्तु को लेकर नहीं बुनती, अपने ही पेट से वह जाल निकालती है, उसी को बनाती है, उसमें विचरण करती है और समय पूरा हो जाने पर उसी को निगल जाती है। वैसे ही ईश्वर अपने ही आप स्वयं से इस सृष्टि को बनाता है, इस सृष्टि में विचरण करते हैं और वही ईश्वर इस सृष्टि का विनाश करते हैं। हम सब लोग रात में सोते हैं तब सपना देखते हैं, कई बार स्वप्न में हम बिल्कुल खो जाते हैं, अच्छे अच्छे स्वप्न आते हैं। एक बार तो ऐसा सपना आया था कि महाराज कोई सोए थे और बहुत गहरी नींद में सोए थे और एक बाग में, उपवन में टहल रहे थे। अच्छे सुंदर फूल है, फूल खिल रहे हैं, सुबह सुबह की वह बेला है, तो फिर सूर्योदय हो रहा है, अच्छी सुंदरता का आस्वाद ले रहे थे। उसी समय एक बड़े पेड़ के पीछे बब्बर शेर दाढ़ी वाला उनको बैठा हुआ दिखा और जैसे बब्बर शेर इनको दिखा, बब्बर शेर उठा, उसको तो सुगंध आ जाती है कि भोजन कहीं से आ गया। तो यह तो ऐसे ही नाचते, तो उनको तो लगा कि बब्बर शेर को तो लगा कि सुबह सुबह नाश्ता मिला है, अब तो इसे छोड़ूंगा नहीं। लेकिन ये महाराज भागने के लिए दौड़े, लेकिन भाग पाएंगे क्या? 35 फीट की छलांग लगाई उसने, एक छलांग में पकड़ लिया और ये उसने बड़े बड़े दांत दिखाए, मुंह खोला और जैसे उसने मुंह खोला तो इसकी हड़बड़ा की नींद खुल गई। नींद खुलने के बाद उसने देखा कि अरे गला वला तो सब बरोबर है, कुछ नहीं हुआ। और फिर देखा कि सब कुछ ठीक है, हम तो अपने कमरे में बेड पे हमेशा आराम से जैसे सोते हैं वैसे सोए हैं। तो यह सपना था। यह सपना किसने बनाया? मन ही सपने को बनाता है। मन में अगर हम शेर को देखते हैं, स्वयं को देखते हैं, झाड़ पत्तियां देखते हैं, सूर्योदय दे पहाड़ देखते हैं, सरोवर देखते हैं, नदियां, झरने, समुद्र देखते हैं, कुछ भी देखते हो तो मन ही उन सब को बनाता है और मन ही उसमें व्यवहार करता है। मन का जो शेर था वह शेर भी मन ही बना और सपने में जो हमने स्वयं को देखा तो हम भी मन में मन ही बना। सपने में हमारे रूप में भी मन ही था, शेर के रूप में भी मन ही था और सपने में पेड़ पौधों के रूप में भी मन ही था। ऐसे ही ईश्वर इस समस्त सृष्टि में चराचर कण कण के रूप में, सभी जीवों के रूप में, जड़ जगत के रूप में भी ईश्वर ही प्रकाशित है और समय पड़ने पर मन ही उसको अपने में, सपने को अपने में समेट लेता है। वैसे ही ईश्वर अपने में समेट लेता है। लेकिन इस कण कण में भी अगर ईश्वर है तो वह हमें दिखता क्यों नहीं? सब लोग कहते हैं ना कि कण कण में भगवान है, कण कण में भगवान है, तो फिर हमें दिखते क्यों नहीं है? तो ये वैसी ही बात है जैसे दूध में घी है लेकिन दिखता नहीं है।
एक विशिष्ट प्रक्रिया करने के बाद हमारे हाथ में घी लगेगा। प्रक्रिया ना करेंगे तो फिर दूध से घी आपको नहीं दिखेगा। एक विशिष्ट प्रक्रिया के बाद, जैसे लकड़ी के कण-कण में अग्नि है, लेकिन एक प्रक्रिया करने के बाद वह अग्नि प्रज्वलित हो जाती है और अग्नि के रूप में हवा हो जाती है, फिर उड़ जाती है। जिस प्रकार पुष्प में सुगंध है लेकिन दिखता नहीं है, अनुभव का विषय है। पुष्पे गंधम तिले तैलम, तिल में तेल है, मूंगफली में तेल है, लेकिन वह ऊपर से नहीं दिखेगा, एक प्रक्रिया करनी पड़ेगी फिर दिखेगा। काष्टे वह्नि पये घृतम। ऐसे ही ईश्वर को अगर देखना है तो इस समस्त सृष्टि में ईश्वर है, लेकिन वह ऊपर से नहीं दिखेगा, एक विशिष्ट प्रक्रिया के बाद दिखेगा। पुष्पे गंधम तिले तैलम काष्ठे वह्नि पये घृतम। सब कुछ इस सृष्टि में प्रक्रिया से होता है, उसके बिना नहीं होता। ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा घृतः कस्य स्विद्धनम्। ईशावास्यम इदम सर्वम, ईश्वर का वास है यहाँ के सभी वस्तुओं। हर देश में तू, हर भेष में तू, तेरे नाम अनेक तो एक ही है। तेरी रंग भूमि यह विश्व भरा, सब खेल में मेल में तू ही तू है। तेरे नाम अनेक तो एक ही है। सागर से उठा बादल बन के, जल एक ही है लेकिन वही जल भाप बनकर आकाश में उड़ जाता है। भाप पिघलने के बाद वही जल बरसात के रूप में, बारिश के रूप में बरसता है। वही जल नदी नालियों के सहारे फिर से समुद्र में चला जाता है और समुद्र से फिर भाप बनकर ऊपर आकाश में हो जाता है। वैसे ही ईश्वर है, एक ही रूप है उसका, लेकिन भिन्न रूपों में प्रकाशित होता है। सागर से उठा बादल बन के, बादल से फटा जल हो करके, फिर नहर बना नदिया गहरे। तेरे भिन्न प्रकार तू एक ही है। हर देश में तू, हर भेष में तू, तेरे नाम अनेक तो एक ही है। तेरे नाम अनेक तो एक ही है। चींटी से भी अणु परमाणु बना, एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः, सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा, साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च, कर्माध्यक्ष सर्वभूताधिवासः। एक ही देव सभी भूतों में वास करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अहम सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, सभी के हृदय में मैं निवास करता हूं। सूरज के किरणों में अगर हम किसी घड़े को रख दें तो जैसे सूर्य की प्रतिमा हर घड़े के पानी में, जल में हम देखते हैं, वैसे ही ईश्वर सभी भूतों में, सभी जीवों में है। तेरे नाम अनेक तो एक ही है। तेरे नाम अनेक तो एक ही है। शिव शंकर भगवान की नमः। पार्वती पते हर हर महादेव शंभो। ईश्वर का वास्य इस समस्त जीव जगत में है, सभी वस्तुओं में है, लेकिन वह प्रकाशित
जल्दी नहीं होता। ऐसे वह श्री भगवान जो इस सृष्टि को बनाते हैं, पालन पोषण करते हैं और इस सृष्टि का विनाश भी करते हैं, उन भगवान को, सांब सदाशिव जी महाराज को हम मनोमन प्रणाम करते हैं। प्रणाम करने के बाद आगे फिर शौनक जी महाराज सूत जी महाराज से प्रश्न करते हैं कि महाराज, ऐसे श्री शिव शंकर भगवान जो निराकार है वह साकार कैसे हुए, जिनका कोई आकार नहीं? ईश्वर का वैसे कोई आकार नहीं होता। जाति नीति कुल गोत्र दूरगम, नाम रूप गुण दोष वर्जितम, देश काल विषयातिवर्तयत्, ब्रह्म तत्वमसि भावयात्मनि। जाति नीति कुल गोत्र नाम रूप गुण दोष यह सब ईश्वर में नहीं है, लेकिन फिर भी वह मूर्ति कैसे क्या प्रकट हुई? वह तो निराकार थे, उनकी कोई आकार नहीं था, कोई मूर्ति नहीं थी, तो उनकी मूर्ति रूप में पूजा क्यों होती है? सबसे पहले उन्होंने किसे दर्शन दिया था? सृष्टि उन्होंने बनाई है, हम मानते हैं, लेकिन फिर उन्होंने यह सृष्टि कैसे बनाई? यह सारे प्रश्नों का उत्तर सूत जी महाराज कहते हैं, आपने अति उत्तम प्रश्न पूछा और आगे जो मैं बताऊंगा उस पर आप ध्यान दें। मैं वही आप सबको बताऊंगा जो एक समय में ब्रह्मा जी ने अपने मानस पुत्र नारद जी को बताया। नारद जी ने यही सारी शिव महात्म्य की कथा सुनी अपने पिताजी से। वह कैसे सुनी? बोले, एक बार महर्षि श्री नारद जी हमेशा भगवान का गुण गायन करते हैं। वह परम प्रवीण है ईश्वर के गुण गायन। जहाँ भी जाते हैं नारायण नारायण, अपनी वीणा पर यही गाते हुए फिरते हैं, ईश्वर का गुणानुवाद गाते हैं और ऐसे ही पूरे ब्रह्मांड में टहलते रहते हैं। लेकिन जब वह पृथ्वी पर घूम रहे थे तब उनको एक हिमालय पर अत्यंत सुंदर गुफा दिखी। वह सुंदर गुफा तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि वह अति पावन गुफा थी। किसी ने पूछा तुलसीदास जी महाराज को कि महाराज, हिमालय तो पूरा पावन है, तो ये गुफा अति पावन कैसे हो गई? तो कह रहे थे कि यहाँ पे बह सुरसरी सुहावनी, मतलब यहाँ पे बाजू में गंगा जी बह रही है, इसलिए यह अति पावन गुफा है, जिसके बाजू में ही गंगा जी बह रही है। नारद जी ने उस गुफा को देखा और गुफा को देखते ही उनका मन अति शांत हो गया और प्रसन्न हो गए। यहाँ हम भजन करेंगे, यहाँ भजन करने के लिए बैठा जाए। तो कुछ देर भजन करने के लिए नारद जी उस गुफा में बैठे, लेकिन कुछ देर बैठने के लिए जब उन्होंने आसन जमाया तब उनको भी पता नहीं चला कि कितने वर्षों तक वो बैठे रहे और केवल शिवजी के नाम का स्मरण कर रहे थे। और ऐसी समाधि में वह समाधिस्थ हो गए जिसमें अहम ब्रह्मास्मि का साक्षात्कार होता है। लेकिन नारद जी तो ऐसे हैं, शौनक जी महाराज पूछते हैं कि वह एक जगह पर ठहरते नहीं है। नारद जी को श्राप लगा है। किनका श्राप लगा है? दक्ष प्रजापति ने नारद जी को श्राप दिया है कि वह एक जगह पर कभी नहीं रुक पाएंगे, 2 घड़ी से ज्यादा एक जगह पर तुम टिक नहीं पाओगे, ऐसा श्राप दक्ष प्रजापति ने दिया। क्यों दिया? तो एक बार की बात है, दक्ष प्रजापति के 10,000 पुत्र तपस्या के लिए वन में गए और वन से वापस अपने घर जा रहे थे। तो 10,000 पुत्र जब घर जा रहे थे तो बीच में नारद जी मिल गए। दोनों ने राम राम करी और बाद में नारद जी ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? दक्ष के पुत्र ने कहा कि हम तो अभी तपस्या के लिए वन में आए थे, अभी तपस्या पूर्ण हो गए, प्रेम से गृहस्थाश्रम स्वीकार करके अपने पिता का साम्राज्य हम बढ़ाएंगे, उनका साम्राज्य चलाएंगे। तो बोले, काहे को झंझट में पड़ते हो, घर में क्यों जाते हो? घर में कठिनाई ही कठिनाई है, कष्ट होगा, दुख होगा, तो बिना कारण तुम दुख में क्यों पड़ते हो?
अब नारद जी मिल जाए तो यही उपदेश करेंगे, क्योंकि नारद जी का स्वयं का कोई घर नहीं है। तो भैया हो जाओ साधु, हम तुम्हें दीक्षा दे देंगे। तपस्या करके तो आए थे, सबका मन बढ़िया पवित्र था, और पिताजी ने कहा था कि घर चले आना तपस्या के बाद, लेकिन बीच में नारद जी मिल गए, सबको रोक लिया और कह दिया कि उधर झंझट है, संसार मतलब बोझ ढोना होगा, उधर जाने से अच्छा है कि इधर आ जाओ, बढ़िया खाने को मिलेगा, लोग महाराज कहेंगे और अच्छी सेवा होगी। सब उनको लोभ दिया, प्रलोभन दिया, और वह तपस्वी तो थे ही थे, तो मुड़ गए और वापिस वन चले गए और भगवान के भजन में लीन हो गए। बोलिए नारद भगवान की जय। नारद जी का संग मिला तो वह संसार से जो वापिस चले गए थे वह पुनः संसार में नहीं आए, क्योंकि संतों का संग मिला। लेकिन जैसे ही इधर दक्ष को पता चला कि 10,000 पुत्र और सब सन्यासी, 10,000 बेटे होने के बाद एक भी काम में नहीं आया, बुढ़ापे की लाठी एक भी बनने को तैयार नहीं, उनको बड़ा क्रोध आया कि ये नारद ढोंगी साधु है, हमारे 10,000 पुत्रों को उसने सन्यासी बना दिया। पुनः ब्रह्मा जी के पास चले गए कि आपके नारद जी ने ऐसा ऐसा कर दिया। बोले कोई बात नहीं, चिंता मत करो, तुम्हें और 1,000 पुत्र होंगे तुम उनको अपना साम्राज्य चलाने की आज्ञा दे देना। फिर 1,000 पुत्र हुए, सभी को बल प्राप्त कराने के लिए जंगल में भेज दिया कि जाओ तपस्या करो और बाद में साम्राज्य चलाना, इधर आ जाना, घर गृहस्थी में रहना। और सुनो, नारद जी अगर बीच में मिल जाए तो उनके पल्ले बिल्कुल ना पड़ना, उनकी राम राम भी ना लेना, सीधे घर चले आना। अब जिसके 10,000 पुत्र सीधा सन्यासी बन गए, तो वह नारद जी की अवहेलना करते थे, क्रोध था भरा मन में। 10,000 पुत्र तो पहले चले गए, 1,000 पुत्र वह भी तपस्या करके वापस लौट रहे थे, बीच में नारद जी मिल गए। नारायण नारायण, राम 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 राम। वो ऐसे ही मुंह फेर के जा रहे थे सब लोग। पिताजी ने कहा नारद जी से बात नहीं करना। नारद जी ने उनके सामने जाकर उनसे पूछा कि कहाँ जा रहे हो इतने जल्दी। बोले नहीं, अभी घर जाना है, तपस्या करने के लिए आए थे, अभी बल अर्जित किया है, अच्छे खासे शक्तिशाली हो गए, अभी घर गृहस्थी संभालेंगे, पिताजी की आज्ञा है कि कहीं बीच में अटक मत जाना। बोले क्यों जाते हो, झंझट है, बोझा ढोना पड़ेगा, जिंदगी भर वही करते रहो, मेरी पत्नी, मेरे पुत्र, मेरा साम्राज्य, मेरी प्रजा, इसी में मस्त रहोगे, व्यस्त रहोगे, दुख पाओगे। इससे अच्छा है कि इधर आ जाओ, सन्यासी बढ़िया महाराज बनो, ठाट बाट से सेवा मिलेगी सबकी, लोग महाराज कहेंगे, और क्या चाहिए, खाने को बढ़िया मिले, लोग कहे महाराज बोले आ जाओ इधर। नारद जी मिल गए, फिर वह भी नारद जी के प्रभाव में सब सन्यासी हो गए। दक्ष को पता चला तो उसका माथा सनक गया। पहले 10,000 और 1,000, 11,000 पुत्रों को मेरे सन्यासी बना दिया, एक को भी इधर नहीं भेजा, तो ढोंगी सन्यासी, तुम्हें पता ही नहीं है कि घर गृहस्थी क्या होती है। सब बहुत सारी बातें कह दी और नारद जी को बाद में श्राप दे दिया कि जाओ, तुम एक जगह कहीं भी 2 घड़ी से ज्यादा ठहर नहीं पाओगे, तुम्हें घूमते रहना पड़ेगा। नारद जी तो उसमें और ज्यादा प्रसन्न हो गए। किसी ने पूछा आपको श्राप मिला, प्रसन्न हो रहे हो, अजीब महात्मा हो। बोले नहीं, श्राप मिला है तो ऐसा थोड़ी है कि उससे बिगाड़ ही होगा, ये तो बढ़िया श्राप है। बोले श्राप बढ़िया होता है कभी? बोले नहीं, श्राप बढ़िया है। बोले कैसे? तो अभी एक ही जगह रुकते थे तो उन्हीं उन्हीं लोगों से मिलते थे, उन्हीं उन्हीं लोगों का कल्याण। अब तो सारी दुनिया में घूमेंगे, घूमते रहेंगे तो सब लोगों का कल्याण होगा। इसलिए नारद जी बड़े प्रसन्न हो गए और वहां से चल दिए। और नारद जी को श्राप लगा है कि 2 घड़ी से ज्यादा रुक नहीं पाएंगे। लेकिन कथा कहती है कि हिमालय की परम पावन गुफा में जब नारद जी भजन करने के लिए बैठे तब वह कई वर्षों तक बैठे रहे। तो श्रोताओं ने पूछा कि महाराज आप कैसी कथा बता रहे हो, उनको तो श्राप लगा है, वो 2 घड़ी से ज्यादा नहीं बैठते, आप कह रहे वर्षों तक बैठे, तो वह कैसे बैठे? बोले ये ईश्वर का प्रताप है, ईश्वर के नाम के प्रताप से श्राप गति बाधी गई। कोई श्राप काम नहीं करता अगर हम नामस्मरण करते हैं, कोई श्राप काम नहीं करता अगर हम
मंत्र जाप करते हैं। मंत्र जाप धरि दृढ़ विश्वास, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। श्री राम जी शबरी माता को बताते हैं कि मेरी पांचवी भक्ति कौन सी है? मेरे मंत्र जाप में, मेरे नाम स्मरण में दृढ़ भक्ति हो, दृढ़ निष्ठा हो, तो उसको कोई श्राप बाधता नहीं है, किसी श्राप का कोई प्रभाव नहीं होगा। किसी ने कुछ भी कर रखा हो, अगर मेरा नाम स्मरण अगर करता हो तो वह सारा उसका कुत्सित किया हुआ कुकर्म किसी भी और का सब विफल हो जाता है। कभी कभी होता है कि हमारे घर में कोई दोष हो, कोई दिक्कतें हो, पूरी नहीं हो रही हो, या फिर हमें किसी पर संशय आता है कि इसने शायद कुछ किया होगा, उसने शायद हमारा बिगाड़ा होगा, हमारा भला किसी से देखा नहीं जाता होगा, तो यह सारी बातें एक ही बात से दूर हो जाती है, और वह है मंत्र जाप, नाम स्मरण। मन लगाकर अगर कोई ईश्वर को याद करे तो यह सारी बातें निकल जाती हैं। जैसे नारद जी को श्राप लगा था, लेकिन प्रभाव वह श्राप नहीं दिखा पाया, क्योंकि भजन में मस्त थे। नारायण, नारद जी भजन कर रहे हैं, नारायण श्रीमन नारायण, नारायण नारायण श्रीमन नारायण, नारायण नारायण। माता नारायण पिता नारायण, माता भी नारायण, पिता भी नारायण। सभी को ईश्वर रूप देखो और उसी को याद करो तो सारे काम सिद्ध हो जाएंगे। बंधु नारायण नारायण नारायण, बंधु नारायण नारायण नारायण, भवतारायण तारायण तारायण श्रीमन नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। श्री गुरु नारायण नारायण नारायण, श्री गुरु नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण 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 नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण 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 नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण 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 नारायण। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभो। ईश्वर के नाम का स्मरण करते हुए सुमिरत हरि श्राप गति बाधी, सुमिरत हरि हरे हरे, श्राप गति बाधी बाधी, श्राप गति बाधी, सुमिरत हरे श्राप गति बाधी। हरि का स्मरण करते हुए जो श्राप की गति थी वह रुक गई, इसलिए श्राप का कोई प्रभाव नहीं, वर्षों तक भजन करते रहे। लेकिन ऐसा होता है कोई कुछ अच्छा काम करने लग जाए तो समाज में कुछ लोग होते हैं जिनसे देखा नहीं जाता। नारद जी तो बढ़िया काम कर रहे हैं, भजन में मस्त है, लेकिन देवराज इंद्र को यह देखा नहीं गया।
इंद्र ने कामदेव को बुलाया और वसंत को बुलाया, दोनों आए, प्रणाम किया। महाराज क्या आज्ञा है? बोले एक ही आज्ञा है, हिमालय की गुफा में नारद जी भजन करने के लिए बैठे हैं, समाधि में हैं, उनकी समाधि तोड़ दो। किसी ने पूछा महाराज वो तो अच्छा काम कर रहे हैं, भजन करना कोई बुरी बात तो है नहीं, आप उनका भजन क्यों तोड़वा रहे हैं, उनकी समाधि क्यों तोड़ना चाहते हैं? तो बोले समाज में जो पद पर बैठा व्यक्ति होता है ना, वह समाज में अच्छा काम दूसरों के हाथों से नहीं होने देता। अगर दूसरों के हाथों से अच्छा काम होने लगे तो उसकी छवि अच्छी बनेगी, हमारी छवि खराब होगी, इसलिए उसकी समाधि तोड़ो। हमारा इंद्रासन हिल रहा है, हमारे पद को ना मांग ले वो ईश्वर, अगर उस पर प्रसन्न हो जाए और वह मांग ले कि हमें इंद्र का आसन चाहिए, स्वर्ग का आसन चाहिए, स्वर्ग का साम्राज्य उसे चला जाएगा, हम भिखारी हो जाएंगे, हमें वीणा लेकर भजन करते डोलना पड़ेगा पूरी दुनिया में, इसलिए उसका भजन करना हमारे लिए घातक है, उसकी समाधि तोड़ो जाओ। कामदेव और वसंत दोनों साथ में गए, पूरे प्रभाव के साथ में गए। बड़े बड़े मुनि, यति, सन्यासी, सबको मोहित करने वाली जो उनकी शक्ति थी, उनका पूरा प्रभाव जमा कर वह नारद जी के सामने खड़े हो गए। लेकिन नारद जी का मन विचलित नहीं हो रहा था। अक्सर क्या होता है प्रायः दुनिया में, जब भी कोई भजन करने के लिए अगर बैठ जाए, किसी अच्छे काम के लिए अनुष्ठान में अगर बैठ जाए, उपवास अगर किसी का हो रहा हो और बाजू में हमारी थाल तो लगी है, उपवास की प्लेट है, उसमें 2-3 सेब के टुकड़े हैं, कुछ फलाहार है, लेकिन बाजू में अगर कोई बढ़िया पनीर की सब्जी, बढ़िया पकोड़े, ये सब कुछ अगर लेके बैठ जाए तो फिर हमारे मुंह में पानी आ जाता है। हम कहते हैं आपको आज ही सूझा क्या, हमें क्रोध आ जाता है, अरे आपका उपवास है, आप उपवास करिए, दूसरों को क्यों परेशान करते, उन्हें खाने दीजिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है, हमें मोह हो जाता है, और ऐसा ही मोह नारद जी को होगा। इस इच्छा से कामदेव और वसंत वहां पर गए, लेकिन उन्हें कोई मोह नहीं हुआ, पूरा प्रभाव जमाया, लेकिन कोई असर नहीं पड़ा। तब उसके बाद नारद जी ने आंखें खोली, और नारद जी ने आंखें खोलने के बाद उनसे कहा कि जाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं करता, बस अपने राजा इंद्र से इतना कह देना, जिसने तुम्हें यहाँ भेजा है, उसे इतना बता देना कि मुझे तुम्हारे इंद्र पद से कोई लालसा नहीं है, तुम्हारा इंद्र पद मुझे नहीं चाहिए। दोनों के दोनों वापस चले गए, देवराज इंद्र को प्रणाम करके बता दिया। उन्होंने कहा कि क्या हो गए समाधि भंग? नहीं महाराज, कोई प्रभाव नहीं हुआ हमारा उन पर, लेकिन उन्होंने ही यह संदेश आपके लिए भेजा है कि मुझे इंद्रासन नहीं चाहिए, तुम भयभीत ना हो, निशंक रहो। तो इंद्र ने भी उनकी बड़ी स्तुति गाई कि धन्य है ऐसे जो केवल भजन करना चाहते हैं। ईश्वर के नाम स्मरण करते हुए अगर हमारा मन स्थिर हो जाए तो यह ईश्वर की कृपा है। प्रभु जगन्नाथ का भक्त जगत से हार नहीं सकता, जिस पर जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। प्रभु जगन्नाथ का भक्त जगत से हार नहीं सकता, प्रभु जगन्नाथ का भक्त जगत से हार नहीं सकता। जिसके रक्षक श्री भगवान, जिसके रक्षक श्री भगवान, उसे कोई मार नहीं सकता। प्रभु जगन्नाथ का भक्त जगत से हार नहीं सकता, प्रभु जगन्नाथ का भक्त जगत से हार नहीं सकता। जिसके रक्षक श्री भगवान, जिसके रक्षक श्री भगवान, उसे कोई मार नहीं
सकता। प्रभु जगन्नाथ का भक्त जगत से हार नहीं सकता। प्रभु जगन्नाथ का भक्त जगत से हार नहीं सकता, जगत से हार नहीं सकता। तो ईश्वर की कृपा से उनकी समाधि भंग हुई नहीं। नामस्मरण किनका कर रहे थे? भगवान का। तो उन्हीं का बल नारद जी में था, इसलिए उनकी समाधि भंग नहीं हुई। लेकिन इस कृपा को भगवान की नारद जी समझ नहीं पाए। नारद जी को स्वयं बड़ा अभिमान हो गया कि देखो हम कितने बड़े भगत हो गए कि इतना बड़ा प्रलोभन हमारे सामने आया था और हमने उसको ठुकरा दिया। अच्छा, हमने वो भी कथा सुनी है कि जब शिवजी ने काम को भस्म किया था, अपने तीसरा नेत्र खोला और अपने तीसरे नेत्र से अग्नि को, योगाग्नि से, क्रोधाग्नि से कामदेव को भस्म कर दिया। लेकिन उन्हें क्रोध आया था बहुत ज्यादा। नारद जी ने यह सोचा कि देखो शिव जी ने काम पर विजय प्राप्त किया लेकिन उन्हें क्रोध आया था, और हमने काम पर विजय प्राप्त किया लेकिन उस पर क्रोध नहीं किया, उल्टा दया दिखाकर उसे वापस भेज दिया। मतलब शिव जी से हम एक सीढ़ी ऊपर है। अब शिव जी से हम ऊंचे हो गए क्योंकि हमने काम को भी जीता और क्रोध को भी जीत लिया। हम शिव जी से ऊपर के पद वाले हैं। तो इसी बात को अब बताने के लिए वह सीधा समाधि से उठकर कहाँ चले गए? कैलाश धाम चले गए। शांताकारम शिखर शयनम, शिखर पर निवास करने वाले शिव जी महाराज। वहाँ पर जैसे ही शिव जी महाराज तो बिल्कुल ध्यानमग्न थे, लेकिन उनको आभास हुआ कि कोई संत महात्मा पधार रहे हैं। आँख खोल के देखा तो दूर से दिखा कि नारद जी आए हैं। नारद जी को आता देखकर शिव जी बड़े प्रसन्न हो गए, क्योंकि उनको लगा नारद जी आ रहे हैं मतलब कोई भगवान की अच्छी कथा हमें सुनाएंगे। लेकिन भगवान की अच्छी कथा सुनने के इच्छुक भगवान की इच्छा, शिव जी की इच्छा अधूरी रह गई। जैसे नारद जी आए तो नारद जी ने कहा राम राम, शिव जी ने कहा राम राम। बोले महाराज कैसे आना हुआ, कोई बढ़िया भगवान की कथा सुनाइए। तो नारद जी भगवान की कथा तो बाद में सुनाते ही नहीं, लेकिन अपनी कथा व्यथा सुनाने बैठ गए कि अरे हम तो वहाँ हिमालय की चोटी पर वहाँ पर तपस्या करने के लिए बैठे थे, वहाँ पर कामदेव आया कुछ नहीं कर पाया, वसंत आया कुछ नहीं कर पाया, हम बिल्कुल समाधिस्थ थे और हमने क्रोध भी नहीं किया। यह सारी बातें जब बता रहे थे तब शिव जी का मुख बड़ा उदास हो गया कि अरे अरे क्या हम सुनना चाहते थे और क्या सुना रहे हो। अपनी बढ़ाई करने वाला स्वयं का घाती होता है। अपनी बढ़ाई कभी अपने मुख से नहीं करनी चाहिए। और शिवजी ने उनसे कहा कि देखो यह सारी बातें आपने कही, बहुत अच्छी बात है कि आप भगवान का भजन करने बैठे थे और आपकी समाधि भंग ना कर पाया कामदेव, लेकिन यह बात जो आपने मुझे बताई है, यह काम विजय की कथा व्यथा किसी और को मत सुनाइएगा। नारद जी को लगा कि शिवजी ने सिर्फ काम को जीता है, हमने काम को और क्रोध को भी जीत लिया, मतलब हम शिवजी से अभी ऊपर के स्टेज के हो गए। अगर हम लोगों में यह बात बता देंगे तो शिवजी से भी ज्यादा हमारी पूजा लोग करने लग जाएंगे, और इसी का डर शायद शिवजी महाराज को होगा। इसलिए वो कहते हैं कि यह बात किसी को मत बताओ, गुप्त रखो। लेकिन हम क्यों गुप्त रखें, हम सबको बताएंगे कि हमने काम जीता, क्रोध जीता। तुरंत वहां से ब्रह्मलोक चले गए अपने पिताजी के पास और ब्रह्मा जी को बताया सारा वृत्तांत कि हम बैठे थे समाधि में, और समाधि में बैठने के बाद हिमालय की उस परम पावन गुफा में वहाँ पर कामदेव आया, वहाँ पर वसंत आया, उन्होंने हमारी समाधि भंग करने का प्रयत्न किया, षड्यंत्र किया, कुछ नहीं कर पाए। सब बातें बता दी और हम इतने महान हैं सब बता दिया। और ब्रह्मा जी भी उन्हें कथा सुनकर कहते हैं कि यह बात किसी को मत बताना। तो नारद जी के मन में तो बड़ा मोह था, इसलिए वह इस बात को समझ नहीं पा रहे थे कि हमारा हित किस बात में है। नारद जी वही बात लेकर वैकुंठ जाना चाह रहे थे, लेकिन वो 6-7 दिन गए नहीं, और 6-7 दिनों के बाद वैकुंठ में गए। वैकुंठ में जाने के बाद वहां तो शेषशायी श्री नारायण भगवान अपने आसन में वो योग निद्रा में थे। नारद जी आए तो वैसे ही वह उठकर खड़े हो गए और नारद जी का उन्होंने स्वागत किया।
विष्णु भगवान ने पूछा कि इतने दिन तुम कहाँ थे? अगर आप कहीं पर रोज जाते हैं और उसी घर में या उसी जगह पर आप 6-7 दिन ना जाएं, तो 6-7 दिनों के बाद जब आप वहाँ पर जाएंगे तो आपसे लोग पूछेंगे कि भैया 6-7 दिन कहाँ गए थे। कोई एक आदमी रोज दुकान खोलता है, लेकिन 10-15 दिनों से उसने पिछले दुकान नहीं खोली। 10-15 दिनों के बाद जब वो दुकान खोलेगा तब लोग तो उन्हें पूछेंगे ही ना कि भैया 10-15 दिन कहाँ थे। उनके जो डेली के ग्राहक है वो पूछेंगे। तो ऐसे ही वैकुंठ में रोज जाने वाले श्री नारद जी अब 7-8 दिनों तक वैकुंठ में गए ही नहीं और बाद में गए, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि बाद में जब हम जाएंगे 7-8 दिनों बाद तो स्वयं भगवान हमसे पूछेंगे इतने दिनों कहाँ थे, फिर हम सब बता देंगे कि हमने समाधि लगाई थी और ऐसा ऐसा सब हुआ। शिव जी ने विशेषकर मना किया था कि विष्णु भगवान को यह बातें मत बताना, लेकिन नारद जी जैसे गए, नारद जी ने सारी बातें भगवान को बता दी। भगवान ने पूछा इतने दिन कहाँ थे? हम तो हिमालय की गुफा में थे, समाधि लगाई थी। समाधि में थे, कामदेव आया। कामदेव ने हमारी समाधि भंग करने का प्रयत्न किया, नहीं कर पाया। समाधि हमारी भंग नहीं हुई तो हम क्रोधित भी नहीं हुए। हमने दया दिखाकर उसे वापस अपने धाम भेज दिया। तो भगवान ने इतनी स्तुति उनकी गाई कि भैया तुमने काम को जीता, यह कोई बड़ी बात नहीं है। तुम्हारा जो नाम स्मरण करेगा वह भी काम को जीत जाएगा। अब भगवान ने उन्हें कोई उपदेश नहीं दिया, उल्टा यह बात कही कि तुम बहुत महान हो। क्या होता है कभी कभी शरीर पर कोई फोड़ा अगर हो जाए, कोई फोड़ा हो जाए, उसमें गंदा रक्त अगर हो तो उसका दवाई देकर अगर इलाज हो तो डॉक्टर 2-4 गोलियां देकर उसे कम कर देगा। लेकिन अगर दवाई देकर इलाज नहीं हो पाता है तो डॉक्टर वह फोड़ा और बढ़ जाए इसकी दवाई देता है, ताकि थोड़ा बढ़ने पर उसका ऑपरेशन कर पाए, ऑपरेशन कर सके। तो ऐसे ही ऑपरेशन करना था अभी नारद जी का कि उनका अभिमान बहुत ज़्यादा फूल गया है। जो बात ईश्वर की कृपा से हुई वह मैंने प्राप्त किया, ऐसा उनको अभिमान हो गया। इसलिए नारद जी का यह अभिमान दूर करने के लिए विष्णु भगवान वहाँ पर उनकी बढ़ाई करते हैं और उसके बाद वह नारद जी वहाँ से चले जाते हैं। भगवान को प्रणाम करके जाते हैं तो बीच में एक शील नगर नाम का नगर लगता है। एक मायापुरी भगवान ने बनाई, एक बहुत बड़ा शहर बनाया, सुंदर साम्राज्य। नारद जी गए, देखा कि अरे यह तो बिल्कुल नया साम्राज्य है, यह तो हमने कभी नहीं देखा इस राज्य को। अच्छे अच्छे लोग वहाँ पर थे, सुंदर उपवन थे, बाग बगीचे थे, सुंदर सा एक महल था। शिल निधि नाम का राजा वहाँ पर था और उसके महल में जब गए तो उसकी सुंदर पुत्री को देखा तो नारद जी मोहित हो गए। अब काम विजय नारद जी उस राजा की पुत्री को देखते हैं तो मोहित हो जाते हैं। यह सारी माया विष्णु भगवान ने रची थी और उसको देखकर उसके बाद उसके पिताजी से मिले। उसके पिताजी ने सारी बात बताई कि हमारी पुत्री है, अभी तो विवाह के लायक हुई है और उसका विवाह कराना है। उसका विवाह किनसे कराया जाए, किन गुणों से हमारी पुत्री युक्त है, यह सारी बातें उन्होंने पूछी। नारद जी ने सब बताया और जैसे ही वहाँ से छूटे तुरंत दौड़ते दौड़ते फिर वैकुंठ में गए और भगवान से कहा कि एक नगर है शिल निधि नाम के राजा का और उसकी पुत्री का स्वयंवर अभी होने वाला है और उसकी पुत्री बड़ी सुंदर है, सब गुणों से युक्त है और अगर हमारा विवाह उससे हो जाए तो और ज़्यादा हम अच्छा आपका भजन कर पाएंगे, हमारा जीवन अच्छा हो जाएगा, इसलिए आप अपना रूप हमें दे दीजिए। नारद जी को विष्णु भगवान ने उनका स्वयं का सौंदर्य रूप सब उनको प्रदान किया, लेकिन उनका मुख जो है वो बंदर का लगा दिया। नारद जी सर्वांग सुंदर, सारे अंग उनके बड़े सुंदर, लेकिन उनका मुख जो है वो बंदर का है।
अब मुख बंदर का हो तो बाकी कितने भी सुंदर हो उन्हें कोई नहीं देखेगा। नारद जी स्वयंवर में चले गए राजा के, और उनको पता ही नहीं, उन्होंने ईश्वर पर भरोसा कर दिया, भगवान पर, कि नहीं, इन्होंने जब अपनी सुंदरता हमें दी है तो हम बहुत सुंदर लग रहे होंगे। दर्पण भी नहीं देखा, ऐसे ही चले गए डायरेक्ट। तो जाने के बाद वहाँ स्वयंवर में बैठ गए, भगवान का सौंदर्य लेकर आए थे। तो उनके मन में तो यही भाव था कि जैसे ही इस राजा की पुत्री हमें देखेगी फिर किसी और को नहीं देखेगी, सीधा हमें ही अपना पति बना लेगी। काम विजयी नारद जी काम से पीड़ित हो गए। जैसे ही उसके पुत्री ने नारद जी को देखा तो उसे तो दिखा कि ये बंदर जैसी मुंह वाला मेरे स्वयंवर में कहाँ से आ गया। तो उसने पहली बार जब नारद जी को देखा दोबारा कभी नहीं देखा, फिर आगे आगे देखती चली गई। नारद जी को आश्चर्य हुआ कि अरे, हमसे सुंदर कोई और इस सभा में नहीं है, हम स्वयं नारायण का सौंदर्य लेकर आए हैं, फिर भी यह दूसरों की ओर देख रही है, ऐसा क्यों। और इतने में ही उसने पूरी सभा को देख लिया, पूरी सभा में कोई उसके लायक नहीं था, और भगवान नारायण, श्रीमन नारायण स्वयं वहाँ पर प्रकट हुए, उसके स्वयंवर में उन्होंने भाग लिया। और वैसे ही जैसे ही इसके पुत्री ने भगवान को देखा तो अपनी वरमाला भगवान को पहना दी, और भगवान उसकी पुत्री को लेकर वहाँ से चले गए। और नारद जी बड़े क्रोधित हो गए कि हमने भगवान को पहले ही कहा था कि इसकी पुत्री हमें चाहिए, और भगवान स्वयं आकर उसे ले गए, तो इसका क्या रहस्य है। तो पीछे बैठे जो दो रुद्रगण थे वह कह रहे थे कि अरे नारद जी, आप अपने सौंदर्य पर बहुत अभिमान कर रहे हैं, अपना दर्पण में अपना चेहरा तो देख लीजिए। तो दर्पण में अपना चेहरा देखने के लिए गए। नारद जी ने देखा कि जो चेहरा हमारा अच्छा सुंदर होना चाहिए था वहां पर भगवान ने बंदर का मुंह लगा दिया, और स्वयं जो पुत्री, राजा की जो पुत्री, जो कन्या हमें पसंद थी, वह स्वयंवर के ले गए। तो नारद जी जो विष्णु भगवान के परम भक्त है, वह नारद जी विष्णु भगवान को गालियां देने लगे कि अरे, तुम तो बहुत कपटी हो, तुम मायावी हो, अपनी माया से दुनिया को मोह लेते हो, और फिर दुनिया की अवहेलना करते हो, उनको छलते हो, साधारण लोगों को छलते हो, तुम महाकपटी हो, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। नारद ने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि जैसे तुमने मुझे एक स्त्री के लिए व्याकुल किया, वैसे तुम्हें भी स्त्री के लिए व्याकुल होना पड़ेगा और वन वन भटकना पड़ेगा। जैसे तुमने मुझे एक बंदर का मुंह लगा दिया और मेरा अपमान किया, तुम्हें भी बंदरों का ही सहारा लेना पड़ेगा। और वही नारद जी के श्राप से फिर विष्णु भगवान को राम जी का अवतार लेना पड़ा, और वानर ही उनकी सेना बने थे। लेकिन इसके बाद जब विष्णु भगवान ने अपनी माया उनसे हटा दी, तब उनको स्मृति जागृत हुई कि अरे, हमने भगवान को श्राप दे दिया, बहुत गलत किया। सीधा वहीं से वैकुंठ गए, भगवान को अनुनय विनय करने लगे कि हमारी बुद्धि मोहित हो गई थी, हमने आपको श्राप दे दिया। यह सारी बातें उन्होंने कही तो भगवान ने कहा कि चिंता मत करो, यह सब विधि का विधान था, तुम्हारा श्राप अन्यथा नहीं था, वह कई भक्तों के कल्याण के लिए था। और वहां से नारद जी नारायण जी को पूछते हैं कि मेरा उद्धार कैसे होगा। बोले एक ही उपाय है, तुमने जो यह कर्म किया इसको अगर निष्फल तुम्हें करना है तो उसका केवल एक उपाय है कि तुम्हें शिव जी का गुणगान करना पड़ेगा, शिव जी की कथा सुननी पड़ेगी, उनके नाम का स्मरण करते हुए सारे तीर्थों का भ्रमण करना पड़ेगा। तो नारद जी ने पूछा कि मुझे कौन शिव जी की कथा सुनाएगा। तो तुम्हें तुम्हारे पिताजी ही कथा सुनाएंगे। बोलिए नारायण भगवान की जय, शिव शंकर भगवान की जय। पिताजी मतलब ब्रह्मा जी ही उन्हें कथा सुनाने के लिए तैयार हो गए। यह सारे तीर्थों में भ्रमण करते हुए ब्रह्मलोक गए, लेकिन तीर्थों में भ्रमण करते हुए भी उन्होंने शिवजी के नाम का ही आश्रय लिया। भोले की जय जय, शिव जी की जय जय, भोले की जय जय, शिव जी की जय जय।
पार्वती पति शंभु की जय जय, पार्वती पति शंभु की जय जय, भोले की जय जय, शिव जी की जय जय। भोले की जय जय, शिव जी की जय जय, भोले की जय जय, शिव जी की जय जय, पार्वती पति शंभु की जय जय, पार्वती पति शंभु की जय जय, भोले की जय जय, शिव जी की जय जय, भोले की जय जय, शिव जी की जय जय, भोले की जय जय, शिव जी की जय जय, पार्वती पति शंभु की जय जय, पार्वती पति शंभु की जय जय, शंभु की जय जय, भोले की जय जय।